तो एपिसोड 39 शुरू होता है और ली अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। पिछले साल तो मेरे साथ उतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बलि का बकरा बना हुआ हूँ। ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब से महारानी सिंहासन के ऊपर विराजमान हुई है। ली ये सब सोच रहा होता है और पीछे से जो आ जाती है और वो बोलती है, तुम अपने मन में क्या बड़बड़ा रहे हो। तो ली कहता है, कुछ नहीं, लेकिन तुम नींद से कब जागी। जो ली के पास आ जाती है और वो बोलती है, क्या हम शॉपिंग करने चलें। सीन चेंज होता है और वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। जो बोलती है, इडियट उधर देखो, क्या तुमको याद है वो वाला पेड़। जब हमारा पहली बार शादी हुआ था तो हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे और तेज बारिश शुरू हो गया था, तो हम लोग बचने के लिए उस पेड़ के नीचे सहारा लिए थे। बारिश बहुत देर तक चल रहा था, इसलिए हम लोग भी उस पेड़ के नीचे बहुत देर तक खड़े रहे थे। वो दोनों पेड़ की तरफ देखने लगते हैं और ली अपने मन में कहता है कि ये शहर नहीं है, इस शहर का हर एक कोना हमारे यादों के अंदर भरा हुआ है। और वो कुछ अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते थे, जब हम लोग एक साथ नदी के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहे थे, जब हम एक साथ बैठकर छत के ऊपर सनराइज और सनसेट देख रहे थे। और वो कहता है कि यह हमारा शहर है, हम इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। जो बोलती है, तुम फिर से अपने मन में कुछ सोचने लगे। पीछे से लीजो बोलती है, आप दोनों इधर कैसे। ली कहता है, क्या तुम फिर से तुम्हारा जॉब को चेंज कर दिया। लीजो बोलती है, अरे नहीं, मैं तो इधर पार्ट टाइम करती हूँ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। और वो अपनी तरफ से उन दोनों को एक बुके देती है और वो बताने लगती है कि क्या तुमको पता है बहुत सारे लोग राजधानी छोड़ के जा रहे हैं। ली कहता है, क्या तुम नहीं जा रही। लीजो बोलती है, जब मैं इधर आई तो मुझे राजधानी उतना ही पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं तुम दोनों के साथ मिला हूँ राजधानी मुझे बहुत पसंद आने लगा है और मैं आप दोनों को छोड़ के किधर भी नहीं जा रही। ली अपने मन में कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, महारानी कुछ करे या न करे, लेकिन मैं तो हमेशा जो की प्रोटेक्शन करता रहूंगा। ली ये सब सोच रहा होता है तो जो बोलती है, तुम क्या फिर से सोचने लगे। ली कहता है, कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि राजधानी उतना ही बुरा नहीं है। जो बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। सीन चेंज होता है और हुआंग डुआंग जी को दिखाया जाता है और अपने सैनिकों के साथ जेल के सारे सैनिकों को मार दिया होता है, क्योंकि सारे सैनिक तो हुआंग फैमिली को पकड़ने के लिए बाहर गए हुए हैं और अंदर कुछ ही सैनिक बचे हुए थे, इसलिए उन लोगों को मारने के लिए बहुत आसानी हुआ। वो लोग अंदर घुस जाते हैं और वो कहता है कि हेलो एवरीवन, मैं हुआंग फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और मैं इधर आप लोगों को आजाद करने आया हूँ। मेरे पास एक जहर का पिल है, अगर तुम लोग इसको खा लेते हो तो मैं तुमको एंटीडोट दे दूंगा और मैं समझ लूंगा कि तुम लोग मेरे ही डॉग हो। जेल के अंदर से एक आदमी कहता है, आर यू कॉमेडी में, हम लोग ऐसा कहीं भी नहीं करेंगे। तो हुआंग डुआंग जी उस आदमी को पैसे का ऑफर देने लगता है। वो आदमी थोड़ा सोचता है और वो मान जाता है। उसके बाद वो बिग बेड और वो आदमी भी मान जाते हैं और वो पिल को खा लेते हैं। बिग बेड के साथ जो आदमी खड़ा है ना, उसका नाम नहीं पता मुझे, इसलिए मैं उसको आदमी ही कहता हूँ। सारे क्रिमिनल बाहर आ चुके थे और एक जगह पर खड़े हुए थे और हुआंग डुआंग जी उन लोगों को कह रहा होता है कि तुम लोग मुझे अगला महाराज बनने में मदद करो। और वो एक भयानक से शकल बना लेता है और अजीब तरह से हंसने लगता है। उसके पास उसका एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज हमको जाड़े फेस राक्षस मिल गया, वो अंदर बंद है। वो लोग जाके जाड़े फेस राक्षस को आजाद कर देते हैं और उसे भी मदद मांगने लगते हैं। राक्षस कहता है, वेल तुम्हारा गोल और मेरा गोल एक ही है, तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा और मैं उन सारे ड्रैगनों को दिखाऊंगा, वो लोगों ने मुझे इतने साल तक कैद करके रखा था ना। सीन चेंज होता है और ली और लीजो को दिखाया जाता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और जाड़े सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। पीछे से जो आ जाती है और वो बोलती है, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ली कहता है, हम लोग तो बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम कितना सुंदर हो। तो जो अपने गाल पर हाथ रखती है और वो बोलती है, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। उसके बाद कुछ सैनिक उनके दरवाजे पर नॉक नॉक करने लगते हैं। तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं और वो सैनिक अंदर आके कहते हैं कि हमको आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, लेकिन हम लोग आपको ये बताने आए हैं कि जेल से बहुत सारे क्रिमिनल भाग चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना। स्पेशली चेन्नई ने हमको आप लोग के परिवार को बताने के लिए कहा था, लगता है आपके परिवार में कोई महारानी का रिश्तेदार रहता है। जो अपने मन में कहती है, वो क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक थे, उन लोगों का ऐसे बाहर घूमना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पीछे से एक कबूतर आ जाता है और ली के हाथ में आकर बैठ जाता है। उस कबूतर के पास एक लेटर होता है और उसको बिग बेड ने भेजा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि हम लोग जेल से भाग चुके हैं और अब हम हुआंग फैमिली के पुराने घर पर हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो दरवाजे को एक लात मारती है और बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उन लोगों ने सारे क्रिमिनल को बहुत ढूंढ लिया, लेकिन उन लोगों को किधर भी नहीं मिला। ली जो के लिए लेमन टी लेकर आता है और वो कहता है, मेरी प्यारी वाइफ को फिर से किसने गुस्सा दिला दिया। मैं तो तुमको एक बात बताना भूल गया कि तुम हुआंग फैमिली के पुराने घर की तरफ मत जाना, क्योंकि उधर बहुत खतरा है। उधर जेल से भागे हुए सारे कैदी छुपे हुए हैं। जो बोलती है, लेकिन तुमको कैसे पता चला। तो ली कहता है, मेरा एक सब्जी बेचने वाला दोस्त है, उसने मुझे बताया। तो जो अपने मन में कहती है, सब्जी बेचने वाला को भी पता है, लेकिन मेरे से नहीं कुछ काम के नहीं है, रुको मैं उस चेन्नई को दिखाती हूँ। सीन चेंज होता है और सारे क्रिमिनल एक जगह के ऊपर खड़े होते हैं और दो बेवकूफ को दिखाया जाता है और वो आदमी कहता है, क्या तुमने तुम्हारे बॉस के पास मैसेज पहुंचा दिया। तो बिग बेड कहता है, शायद हमारा बॉस आता ही होगा। वो आदमी कहता है, वो लड़का
लड़का क्या हमारा लीडर बन सकता है? तो बिग बेड कहता है, आर यू कॉमेडी मी? वो लड़का तो एकदम चंपू की तरह दिखता है, वो क्या हमारा लीडर बनेगा? और उसके बाद उन क्रिमिनल के पास एक रेड कलर का स्टोन आके गिरता है और सारे लोग उसको देखने लगते हैं। और पीछे से बिग बेड कहता है, वो एक बम है, उसको ड्रैगन यूज करते हैं, उधर से हट जाओ और सारे लोग कवर ले लो। और उधर एक धमाका होता है और कुछ क्रिमिनलों का चितड़े हुए जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि उधर तो महल का सारा सैनिक पहुंच चुके हैं। सारे सैनिक जाके उन लोगों को पकड़ लो, कोई भी इधर से बच के जाने ना पाए। और उन लोगों के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है। वो आदमी कहता है, हमने तो तुम्हारे बॉस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन इधर तो महल का सारे सैनिक आ गए, क्या तुम्हारे बॉस ने इनको लोगों को इन्फॉर्म किया है? बिग बेड कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बॉस तो सबसे ज्यादा हेट महारानी को ही करते हैं। वांग डोंग जी कहता है, हम लोगों को इधर से अभी के लिए जाना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और राजमहल को दिखाया जाता है। उधर सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और उनमें से एक आदमी सोच रहा होता है कि वह महारानी तो बहुत खतरनाक हैं। वो एक रात में सारे क्रिमिनल को ढूंढ के उनको खत्म भी कर दिया। चन्हाई कहता है, महारानी मुझे माफ करना, आपने जो बोला था मैं वो कर नहीं पाया, हमने बस कुछ क्रिमिनल को पकड़ पाया और कुछ क्रिमिनल उधर से भाग गए। महारानी बोलती है, चलो छोड़ो। सीन चेंज होता है और ली उधर पहुंच चुका होता है और वो देखता है उधर तो सारे लोग घायल पड़े हुए हैं। तो वो कहता है, वह महारानी ये भी कर सकते हैं। और वो नोटिस करता है कि बिग बियर ने उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा हुआ है। हम लोग एक नया साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, वेस्ट के टेम्पल के पास। ली उधर से चलने लगता है और वो कहता है, मैं सारा जिम्मेदारी महारानी के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जो को प्रॉमिस किया था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। सीन चेंज होता है और जो को दिखा जाता है, वो अपने बॉक्स से मिठाई काट रही होती है। उधर ली आ जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं बहुत लेट हो गया। जो गुस्से में बोलती है, तुम इतने देर तक क्या कर रहे थे? ली जो के लिए एक बुके लाया होता है और उसको दे देता है, तो जो पिघल जाती है और उसको माफ कर देती है। जो बोलती है, कल तुमने सही बोला था, उधर तो सच में क्रिमिनल थे, उनमें से आधे को तो सैनिकों ने पकड़ लिया और आधे भाग गए। ली कहता है, वैसे तुम वेस्ट के मंदिर के पास मत जाना, उधर भागे हुए क्रिमिनल छुपे हुए हैं। ली मजाक बनाते हुए कहता है, वो महारानी तो बेवकूफ हैं, कुछ काम की नहीं। वो पकड़ने के लिए गए तो उनमें से कुछ सैनिक भाग गए, अगर मैं होता तो सबको पकड़ लेता। ये सुन के जो नाराज हो जाती है और वो अपना मुंह घुमा लेती है। ली कहता है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस महारानी को गाली दिया था। सीन चेंज होता है और वांग डोंग जी कह रहा होता है कि हमारे साथ एक धोखेबाज है जो कि जाकर सैनिकों को इन्फॉर्म कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? इनमें से कोई भी नहीं लगता है कि कोई हमारे साथ धोखा कर सकता है, सारे तो मासूम लगते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो वो दोनों बेवकूफ को ही देख लो, वो दोनों कितना मासूम दिखते हैं। वो आदमी बिग बेड को कहता है, चलो हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारे बॉस से पहले महारानी का सैनिक आ जाते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि तुम्हारे बॉस के साथ महारानी का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए सारे सैनिक जल्दी आ रहे हैं। बिग बेड कहता है, मेरा बॉस ऐसा नहीं है, वो शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। और उधर फिर से एक रेस्टोरेंट आके गिरता है। तो बिग बेड कहता है, चलो छोड़ो, आप लोग ही पढ़ लो वो क्या कहता है। इधर ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय।